नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकिक स्टोरीज में। जोकर किसको नहीं पसंद, क्योंकि जोकर सबको हंसाते हैं और बहुत ही अच्छा मनोरंजन करवाने वाला व्यक्ति होते हैं, जिसके रंग बिरंगे बाल होते हैं, नकली कपड़े होते हैं, हाथ लाल होते हैं, नाक लाल होती है, वो सबको हंसाते रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वो जोकर जो सबको हंसाता है कभी कभी आपको डरा भी सकता है? चौंके मत, कभी कभी वो नादान सा भोला चेहरा एक डरावनी शक्ल भी बदल जाता है और बहुत ही भयंकर दिखता है। ये कहानी है हरिओम जी की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं। एक दिन हरिओम को 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। वैसे तो हरिओम काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने घर वालों को ज़्यादा मेल जोल नहीं कर पाते। इस बार छुट्टी मिलते ही उन्होंने सोचा कि अपने 2 बच्चे, एक 10 साल का और दूसरा 14 साल का बच्चा, को बाहर घुमाने का प्लान बनाया। तो वो संडे के दिन अपने बच्चों के साथ गाड़ी लेकर घूमने के लिए ज़ू चले गए। ज़ू पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ज़ू तो बंद पड़ा था। ये देखकर बच्चों का मन उदास पड़ गया। ये उदासी हरिओम से देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद तो बच्चों को बाहर घुमाने लाया था। अब क्या करता, क्योंकि अब और कहीं जाने में और प्लान बनाने में ज़्यादा देरी हो जाती। तो वो भारी मन से वापस घर लौटने लगा। अभी आधे रास्ते में ही थे तो उन्होंने देखा कि रोड के दाहिनी तरफ जंगल है और उस जंगल के पेड़ से बड़े बड़े झूले दिख रहे हैं। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी सर्कस के हैं। हरिओम ने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आते वक्त उसे वह झूले नहीं दिखे थे। इतने ही देर में बच्चों ने भी सर्कस जाने की जिद करने लगी, तो हरिओम ने भी गाड़ी जंगल के सर्कस की ओर मोड़ ली। वह जैसे जैसे सर्कस की ओर जाने लगा, शोरगुल की आवाज़ आने लगी, मानो बहुत से लोग सर्कस में ही हों। सर्कस का दरवाज़ा अब दिखने लगा था। हरिओम ने गाड़ी साइड में रोककर बच्चों को लेकर सर्कस की तरफ चल पड़ा। पर हरिओम को क्या देखता कि सर्कस पूरा सुनसान खाली पड़ा था। कोई भी नहीं है वहाँ। जो आवाज़ें आ रही थी वो भी सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी हरिओम ने इसको अनदेखा किया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। जैसा हमने बताया कि वहाँ कोई भी नहीं था, वो काउंटर पर सीधा पहुँच गया। काउंटर पर एक आदमी लाल शर्ट पहने हुआ अपना सर नीचे झुकाए हुए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ पढ़ रहा हो। हरिओम ने उसे 3 टिकट मांगी। उसने सर झुकाए ही टिकट दे दी। हरिओम ने पूछा तो उसने मना कर दिया कि पैसे नहीं चाहिए साहब, यहाँ कोई नहीं आता, आप इसे मुफ्त में ही ले लो, हमें पैसे नहीं चाहिए। यह बोलते ही उसने टिकट काउंटर बंद कर दिया। हरिओम को बड़ा अजीब सा लगा। अब वह सर्कस के टेंट की ओर बढ़ने लगा। सर्कस के बाहर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि अंदर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे सीटियाँ बजने की आवाज़, हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हरिओम ने अपने बच्चों के साथ अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। वह बहुत ही हैरान था। वह अभी खड़ा होकर सोच ही रहा था, तब तक उसके बच्चों ने जाकर सीट पकड़ ली और वह भी जाकर बैठ गया, जो कि वह शौक में था। अब तक हरिओम को कुछ गलत होने का शक हो गया था। तभी सर्कस शुरू हो गया। जोर जोर से ड्रम और ढोल बजने लगे। सर्कस में हाथी घोड़े आने लगे और बहुत से जोकर आकर करतब दिखाने लगे। करीब आधे घंटे बाद जब सारे अंदर वापस चले गए तो एक दूसरे जोकर की बारी आई। वह अकेला ही आ गया और बीच बीच में रखे कुर्सियों पर आकर बैठ गया। वह खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो चुटकुले सुनाने वाला है। अभी तक सब सही चल रहा था। हरिओम को उसके बच्चे पूरे सर्कस में अकेले, और पूरा शो केवल उन्होंने ही देखा। अचानक वो बीच में बैठा जोकर हंसते हंसते रोने लग गया। अभी हरिओम को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह देखता है कि पूरे सर्कस में अचानक से लोग भरे पड़े हैं और अपनी सीट पर बैठे हुए उसने आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखा। वह सब जोर जोर से हंस रहे थे और जोकर रो रहा था। ये सब देखकर हरिओम बौखला सा गया। उसने समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसके बच्चे भी उन दर्शकों के साथ हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। हरिओम उस जोकर की तरफ देखता और वह जोकर रो रहा था। तभी वो जोकर रोते रोते सीढ़ियों
से ऊपर चढ़ने लगा। जहाँ करतब दिखाया जाता है वो ऊपर चढ़ते ही वहाँ से कूद गया। अब वो ज़मीन पर पड़ा था और चारों ओर खून ही खून था, पर अभी भी दर्शक हंस रहे थे। ये देखते ही हरिओम भागकर जोकर की ओर तरफ गया। उसने जोकर को उठाया तो देखता है कि उस जोकर की शक्ल पर कुछ है ही नहीं, आँख और ना ही मुंह। जोकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरिओम ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, पर वह नहीं छुड़ा पा रहा था। उसमें चिल्ला कर मदद मांगी, पर कोई नहीं सुन रहा था। अब सारे दर्शक हंस नहीं रहे थे, सब चुपचाप बैठे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, वो भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब हरिओम डर के मारे रोने लगा। तभी देखता है कि वो जोकर अपने आप खड़ा हो गया और उसे खींच कर ले जा रहा था। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर नाकामयाब था। उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वह समझ गया कि उस आग की तरफ ही ले जा रहा है। अब हरिओम के मुंह सूख चुका था। उसने हिम्मत कर दिखाई तो वो बेहोश होने का कगार पर था। तभी जोकर आग के पास जाते ही उसने हरिओम का हाथ छोड़ दिया और खुद आग में कूद गया और ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्लाने लगा। हरिओम ने साहस जुटाया और वापस अपने बच्चों की तरफ भागा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सर्कस के बाहर भागने लगा। वो जैसे तैसे गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा दी। अब हरिओम ने राहत की सांस ली। अभी जंगल का आधा रास्ता पूरा नहीं हुआ था। तभी वो देखता है कि वो जोकर हाथ में एक बोर्ड लिया साइड में पेड़ के सहारे खड़ा था और उसके मुंह पर बहुत बड़ी हंसी थी। उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, दोबारा ज़रूर आना। धन्यवाद।